बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर नसरी हिस्सा के हवाले से है। सबक नंबर 7 करना है। दस्तक साले दोम का ये लेक्चर है। सबक नंबर 7 नसरी हिस्सा से सबक है। दस्तक मुसन्निफ़ इसके हैं मिर्ज़ा अदीब। सबसे पहले नसरी हिस्सा में जब हम कोई भी सबक पढ़ते हैं तो उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ होता है, मुसन्निफ़ का तारुफ़ करना होता है। मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब पैदाइश 1914 में पैदा हुए और 1999 में वफ़ात पाई। असल नाम दिलावर अली बेग। एक बात बच्चों आपने याद रखनी है कि जब आप किसी भी मुसन्निफ़ का नाम लिखते हैं तो जो उनका असल नाम होता है वो उनके अदबी नाम के साथ आपने अगर ब्रैकेट में लिख दिया है तो वो एक अच्छा तासुर देगा। ठीक है, यानी चेक करने वाले पर अच्छा तासुर पड़ेगा कि बच्चे को असल नाम का भी पता है, मतलब ये नाम आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे। वजह शोहरत के हवाले से बात करें तो ड्रामा निगारी है वजह शोहरत। उसके अलावा उन्होंने अफसाना निगारी भी की है, कालम निगारी भी, आबिती निगार भी हैं, यानी इन सब के साथ साथ वो एक मशहूर ड्रामा निगार भी हैं। तारीख़ी और माशरती ड्रामे लिखे उन्होंने जो कि बहुत मशहूर भी हुए। और एक चीज़ इंसानी कैफ़ियत की खूबसूरत अक्कासी भी उन्होंने की। इंसानी कैफ़ियत को बहुत अच्छे अंदाज़ में, इंसानी जज्बात को, इंसानी कैफ़ियत जो होती हैं उनको बहुत अच्छे अंदाज़ में उन्होंने ड्रामों की सूरत में पेश किया। अब उनके अगर ड्रामों के मजमूओं के हवाले से बात करें तो वो मशहूर मजमूए मैंने यहाँ लिखे हैं। एक है आंसू और सितारे, लहू और कालीन। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लहू और कालीन, पसे पर्दा। ये उनके मशहूर ड्रामों के मजमूए हैं। उसके बाद है सबक का तारुफ़। सिनफ़े अदब है ड्रामा। ये एक स्टेज ड्रामा है। दस्तक एक स्टेज ड्रामा, ठीक है, ये एक स्टेज ड्रामा है। अब एक चीज़ आपको मैं बताती चलूँ कि एक आम ड्रामा और एक स्टेज ड्रामे में क्या फ़र्क होता है। आम ड्रामा सिर्फ़ तहरीर किया जाता है और बहुत वजाहत के साथ लिखा जाता है, मुकालमों की सूरत में नहीं होता। ठीक है, ये होता है आम ड्रामा। और स्टेज ड्रामा ऐसा ड्रामा जो मुकालमे की सूरत में लिखा जाए और जिसको अमली तौर पर पेश भी किया जाए, वो होता है स्टेज ड्रामा। आपने फ़र्स्ट ईयर में मुकालमे पढ़े, आपको पता है मुकालमा कैसे लिखते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज़ में ड्रामा भी लिखा जाता है और जो ड्रामा मुकालमों की सूरत में लिखा जाए और उसे अमली तौर पर भी दिखाया जाए वो स्टेज ड्रामा कहलाएगा। तो दस्तक भी एक स्टेज ड्रामा है, ये बात आप लोग याद रखें। तमसीली ड्रामा, तमसीली लफ्ज़ जो है ये मिसाल से निकला है, यानी एक चीज़ को वाज़े करने के लिए, एक चीज़ को उसकी वजाहत पेश करने के लिए कोई और मिसाल उसमें शामिल की जाए। तो दस्तक खुद एक तमसील है। ठीक है, किसी चीज़ को बयान करने के लिए दूसरी चीज़ से उसकी मिसाल ली जाए तो तमसीली जो ड्रामा है ये दस्तक है। दस्तक खुद इसमें एक तमसील है। दस्तक इंसानी ज़मीर की आवाज़। अब अगर इंसानी ज़मीर की बात की जाए तो इंसानी ज़मीर एक ऐसा आप मेयार कह सकते हो जो हमारी अच्छाई और बुराई को अलग अलग करता है। हम कोई भी काम करते हैं, आप हैं, मैं हूँ, तो जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम अपने ज़मीर के सामने जवाबदेह होते हैं। दूसरों के सामने तो हमने बाद में जवाबदेह होना होता है, सबसे पहले हम अपने आप के सामने जवाबदेह होते हैं। और हमारा अगर हम कोई गलत काम करते हैं, कुछ बुरा काम करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की दिल आज़ारी करते हैं, तो हमारा ज़मीर हमें मुलामत करेगा कि ये काम तुमने गलत किया है। इंसान की फ़र्ज़ शनासी।
अगर इंसान का जो है वो ज़मीर बेदार होगा तो वो इंसान फ़र्ज़ शनास होगा। ज़मीर का बेदार होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस चीज़ को समझें, क्योंकि पूरे सबक में जो है इसी बात की तरफ इशारा किया गया है कि इंसान जो है वो ख़ुद के सामने जवाबदेह होता है। उसका ज़मीर नहीं मानता, वो अगर कोई बुराई करता है वो ख़ुद को लाख तसल्ली दे कि मैंने मजबूरी में आके ये गलत काम किया या मैंने मजबूरी में इस किस्म का किसी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारा ज़मीर इस चीज़ को नहीं मानता। वो हमें बार बार कहेगा कि तुमने ये काम गलत किया। लेकिन अगर हम इसको दूसरे वे में देखते हैं तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नेक काम करते हैं, तो हमारे अंदर से खुशी आती है। हमारे अंदर से खुशी आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हमारा ज़मीर मुतमईन है कि इसने काम ठीक किया है, ये काम इसने करके जो है सब के लिए जो है ये फ़ख्र का बाइस बना है। तो इंसान को फ़र्ज़ शनास भी होना चाहिए, और फ़र्ज़ शनासी तब इंसान में आती है जब उसका ज़मीर जागता है, उसका ज़मीर बेदार होता है। और जिसका ज़मीर बेदार ना हो वो कभी भी जो है बुराइयों से दूर नहीं जा सकता। ज़मीर का बेदार होना ही आपको बुराइयों से दूर कर देगा और आप ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तालीफ़ क़ल्ब की वजूहात, दिली सुकून की वजूहात। तालीफ़ क़ल्ब, दिल का सुकून। अब दिल के सुकून की अगर हम वजूहात की बात करें तो इंसान को दिल का सुकून तब मिलेगा जब उसका ज़मीर मुतमईन होगा, उससे खुश होगा। इंसान जो भी काम करेगा उसे पता होगा कि मेरा ये काम गलत है, तो मुझे पहले ख़ुद के सामने जवाबदेह होना है। ये था ज़मीर के हवाले से कि इंसानी ज़मीर की आवाज़ है ये दस्तक भी। महज दस्तक की अगर बात की जाए, आप किसी के घर जाते हैं, आप दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। दस्तक वही होती है जो दरवाज़े पर दस्तक दी जाए, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ये दस्तक ज़मीर की दस्तक है। ठीक है, ये वो दरवाज़े की दस्तक नहीं है, बल्कि ये ज़मीर की दस्तक है कि हमारा ज़मीर जो है वो खुश नहीं है, वो दस्तक दे रहा है कि तुमने कुछ ना कुछ गलत काम किया है। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये दस्तक क्यों है, किस वजह से है, इसके पीछे वजूहात कौन सी हैं। माखज़ है, यानी किस बुक से ये लिया गया है, ये ड्रामा पस्से पर्दा से लिया गया है। अब ये जो आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इनका मतलब ये है कि ये हर पेज पर, हर पैराग्राफ को एक सीक्वेंस के साथ बयान किया जा रहा है, पॉइंट्स की सूरत में। ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स को जो है वो थोड़ा सा डिटेल में लिखना शुरू करेंगे तो ये आपका एक पूरा खुलासा भी सबक का तैयार हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये तरतीब के साथ जो है यहाँ पर लिखे गए हैं ताकि सबक को समझने में आसानी हो और हम जो है अच्छे तरीके से सबक के बारे में जान सकें। अहम नुकात हैं ये, आप इसे कह सकते हैं, नफ्से मज़मून भी कह सकते हैं आप इसे, यानी एक पूरा जो है पूरे सबक का जो है अहाता किया गया है। सबसे पहले आपने इसकी कहानी को समझना है। सबसे पहली चीज़ है डॉक्टर ज़ैदी के कमरे की मंजर निगारी। हाँ, एक चीज़, ये जो ड्रामा है, इस सबक के में 3 किरदार पेश किए गए हैं। एक किरदार है डॉक्टर ज़ैदी, दूसरा किरदार है बेगम ज़ैदी यानी उनकी जो बेगम है, और तीसरा किरदार है डॉक्टर बुरहान। ये 3 किरदार पर मुश्तमिल ड्रामा है। डॉक्टर ज़ैदी के कमरे की मंजर निगारी पहले पेज में, पहले पैराग्राफ में बयान की गई है कि डॉक्टर ज़ैदी जो है वो किस जगह मौजूद हैं। ठीक है, वो एक कमरे में हैं, लेटे हुए हैं, बीमार हैं, और पास उनकी बीवी जो है वो एक आरामदेह कुर्सी पर बैठी किताब का मुतालिया कर रही हैं। तो डॉक्टर ज़ैदी के कमरे की ये मंजर निगारी है कि वो खुद तो एक बेड पर लेटे हैं और बीमार हैं, और बीवी जो है वो पास बैठी एक किताब का मुतालिया कर रही है और बिल्कुल खामोशी है। अगला पैराग्राफ, ज़ैदी को दस्तक की आवाज़ सुनाई देना। डॉक्टर ज़ैदी जो हैं उन्हें दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो अपनी बीवी से मुखातिब होते हैं और उससे कहते हैं कि जाओ देखो दरवाज़े पर कौन है, क्योंकि दस्तक की आवाज़ आई है मुझे। तो बेगम कहती है दरवाज़े पर कोई भी नहीं है, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है, बारिश भी है और हवा भी है, तेज़ हवा है, तो आपको गलतफहमी हुई है, तेज़ हवा का शोर है, कोई दस्तक नहीं है। अगले पैराग्राफ में बेगम का दस्तक को वहम करार देना। बेगम कहती है कि जो आपको दस्तक होती महसूस हो रही है वो दस्तक नहीं बल्कि आपका वहम है, आपको वहम हो गया है, कोई दस्तक नहीं हो रही। अगर दस्तक होती तो मुझे भी सुनाई देती, यानी वो
उसकी बात से जो है इत्तफाक नहीं कर रही। डॉक्टर जैदी की फ़ौरन उठने की कोशिश। डॉक्टर जैदी जब बार बार अपनी बीवी से कहता है कि जाकर देखो दरवाज़े पर कौन है, बहुत इसरार करता है लेकिन उसकी बीवी नहीं जाती, तो वो ख़ुद उठने की कोशिश करता है कि मैं ख़ुद जाकर देखता हूँ कि दरवाज़े पर कौन है। तो अगले पॉइंट में, अगले पैराग्राफ में बेगम का आराम करने का मशवरा देना। बेगम उन्हें कहती है कि आप पहले बीमार हैं, आपकी हालत ठीक नहीं है, तो आप बिस्तर से मत उठे, लेटे रहें, आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम करें और मुतमईन हो जाएं, दरवाज़े पर कोई भी नहीं है, ख़राब मौसम की वजह से तेज़ हवा का शोर है। अगला पॉइंट, जैदी की तसल्ली के लिए बेगम का दरवाज़े तक जाना, लेकिन डॉक्टर जैदी बाज नहीं आते। वो बार बार कहते हैं कि दरवाज़े पर दस्तक है, जाकर चेक करो दरवाज़े पर कौन है। तो उनके बहुत ज़्यादा इसरार करने पर बेगम दरवाज़े तक जाकर देखती हैं। बेगम का जैदी से वहम की शिकायत करना और आकर अपने शोहर से शिकायत करती है कि आपको वहम हो गया है, दरवाज़े पर कोई भी नहीं है और आप बार बार मुझे कह रहे हैं कि दरवाज़े पर कोई है, दरवाज़े पर कोई भी नहीं है, ये आपका सिर्फ वहम है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी हालत नहीं ठीक, तो आप आराम करें, बजाय ये कि आप बार बार दरवाज़े पर नज़र रखें। तो यहाँ तक आपने देखा कि एक तो डॉक्टर जैदी के कमरे की मंजर निगारी बयान की गई है, उसके अलावा उनको दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है और बेगम जो है उनकी वो उन्हें बताती है कि आपका ये सिर्फ वहम है और जैदी फ़ौरन उठने की कोशिश करता है। बेगम जो है वो आराम करने का मशवरा दे रही है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ नहीं आए, बहुत इसरार कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं। तो वो तसल्ली के लिए दरवाज़े पर जाती हैं और वापस आकर फिर कहती हैं कि आपका ये सिर्फ़ और सिर्फ वहम है। अगला पॉइंट है बेगम का दस्तक को खिलाफ़े हकीकत करार देना। डॉक्टर जैदी की बेगम कहती हैं कि ये जो है हकीकत नहीं है जो आप कह रहे हैं, दरवाज़े पर कोई नहीं, लेकिन आप मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं और बार बार आप मुझे ये कह रहे हैं कि दरवाज़े पर दस्तक है, जाकर देखो, तो ये हकीकत नहीं है, इस चीज़ को आप तस्लीम कर लें। अगला पॉइंट है बेगम का डॉक्टर बुरहान का आराम करने का मशवरा याद दिलाना। उनका एक डॉक्टर है जो उनका इलाज कर रहा है, तो वो बताती है कि आपको डॉक्टर बुरहान ने कहा था कि आराम करना है तो आप आराम करें। ठीक है, आप डॉक्टर बुरहान की वो गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं। अगले पॉइंट में, अगले पैराग्राफ में डॉक्टर जैदी की डॉक्टर बुरहान की तारीफ़ करना। फिर वो डॉक्टर बुरहान का जिक्र आता है तो डॉक्टर जैदी उसकी तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है और फ़र्ज शनास भी है, अपने काम जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ करता है और हर एक का बहुत ख्याल रखता है, यानी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। उससे अगले पॉइंट में बेगम का डॉक्टर बुरहान को तफसील बताना। आप बेगम शिकायत नहीं लगा रही, बल्कि यहाँ पे यहाँ पे हमने ये छोड़ दिया डॉक्टर बुरहान की आमद। डॉक्टर बुरहान की आमद है, वो आते हैं, उनके घर दस्तक होती है, तो डॉक्टर जैदी कहता है कि जाकर देखो अब तो दरवाज़े पर कोई है। वो कहती है हाँ मैं देखती हूँ, जाकर देखती है तो डॉक्टर बुरहान अंदर आते हैं। मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है, डॉक्टर बुरहान ने बरसाती पहन रखी है, यानी एक बड़ा कोट पहन रखा है जो बारिश के लिए पहना जाता है उससे बचने के लिए। तो वो तशरीफ़ लाते हैं, तो वो उन्हें बैठने के लिए कहती है। ख़राब मौसम के बावजूद फ़र्ज शनासी, ख़राब मौसम के बावजूद जो है वो डॉक्टर इतना ज़िम्मेदार है कि वो ख़राब मौसम के बावजूद जो है मरीज़ को देखने के लिए आया है। हालांकि अगर वो ना भी आता देखने के लिए तो कोई इतना मसला नहीं था और ना ही डॉक्टर जैदी को कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए उनके घर तशरीफ़ लाते हैं ताकि उनका चेकअप किया जा सके, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उनको दवाई वगैरह बताते हैं और बताते हैं कि इंजेक्शन में नागा कर दें। अब बेगम का डॉक्टर बुरहान को तफसील बताना। अब ज़ाहिर है बेगम जो है इतने टाइम से परेशान है कि ये बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं कि दस्तक हो रही है दरवाज़े पर, हालांकि दरवाज़े पे कोई भी नहीं है। तो वो डॉक्टर को सिर्फ शिकायत नहीं लगा रही, वो ये कह रही हैं कि ये इनको कोई वहम हो गया है तो आप इनका इलाज करें, इनके साथ क्या मसला है कि बार बार मुझे ये कहते हैं कि दरवाज़े पर कोई है लेकिन दरवाज़े पर कोई नहीं होता। वहम पर डॉक्टर बुरहान की राय। डॉक्टर बुरहान सारी बात सुन के एक दफ़ा तो चुप हो जाता है, उसके बाद वो कहता है कि दस्तक होती भी है या नहीं होती। तो बेगम कहती है नहीं दस्तक नहीं होती, इनका ये सिर्फ वहम है। तो जैदी का डॉक्टर बुरहान को पुराना वाक़या सुनाना। अब इसके पीछे क्या है, यानी हमने इतना पढ़ा तो उसमें ये चीज़ वाज़े हुई कि बार बार उसको दस्तक की आवाज़ जो है वो आ रही है, इसके पीछे एक पुराना वाक़या है। डॉक्टर जैदी जो है
18-20 साल पहले का एक वाक़या बयान करते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। जब मैं डॉक्टर था तो हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, बहुत ज़्यादा मरीज़ आते थे, सारा दिन बहुत मसरूफ़ियत में गुज़रता था। तो एक दिन थका हारा मैं घर आया, घर आते साथ मैं बिस्तर पर लेट गया तो मेरे गार्ड ने बताया कि बाहर एक बंदा आया है, तो वो कह रहा है कि आपको बुलाना है। तो वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाता है वो बंदा। तो डॉक्टर जैदी से कहता है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, पहले भी आपने दवा वगैरह दी तो उससे ठीक हो गया, तो आप मेरे साथ चलें, वो बहुत सीरियस है। लेकिन डॉक्टर इस कदर थका हुआ होता है, डॉक्टर जैदी बता रहे हैं ये बात कि मैं इस कदर थका हुआ था कि मेरा उठने को दिल ना किया और मैं बिस्तर पर लेटा लेटा सो गया और उसको ज़बरदस्ती बाहर निकलवा दिया। मैं तो सो गया, लेकिन वो जो बूढ़ा था वो सारी रात जो है दरवाज़े पर दस्तक देता रहा, लेकिन मैं ना उठा। लेकिन जब सुबह उठा तो मैं पछताया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक डॉक्टर था, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसके साथ जाता और उसके बेटे को चेक करता। उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो ना मिला। मतलब ये वाक़या वो डॉक्टर बुरहान को सुना रहे हैं। जैदी का वाक़े में एक बात का इजाफ़ा करना। अब ये डॉक्टर जैदी ने जो वाक़या सुना इसमें एक बात का इजाफ़ा डॉक्टर बुरहान करते हैं कि वो जो बूढ़ा आपके दरवाज़े पर दस्तक देकर गया था, मैं उसी का पोता हूँ। यानी वो अपने जिस बेटे के लिए तुम्हारे पास आए थे मदद के लिए, वो मेरे वालिद साहब थे और मैं उनका बेटा हूँ। तो ये जब वाक़या वो ख़त्म होता है तो वो एक बात का इजाफ़ा कर देता है कि मैं उस बूढ़े का पोता हूँ। जैदी को आराम का मशवरा देना, और इतनी बात करके वो जैदी को आराम करने का मशवरा देता है कि तुम आराम करो और मज़ीद जो है इस बारे में ना सोचो। अब ये महज अब कोई भी डॉक्टर इस तरह नहीं करेगा कि वो मरीज़ को परेशान कर देगा कोई बात करके, बल्कि वो उसे तसल्ली दे रहा है कि परेशान ना हो, आप आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है। इतनी बात वो करता है तो उसके बाद पर्दा गिर जाता है, मतलब ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब देखें बच्चों, जब हमने इस सारे को पढ़ा, ये पूरे सबक की तफसील थी, इस सारे सबक को जब पढ़ा तो हमें पता चला कि वो जो असल में दस्तक थी वो उसके ज़मीर की तरफ से दस्तक थी। यानी उसका ज़मीर उसको मुलामत कर रहा था कि तुमने 18-20 साल पहले ये जो काम किया ये गलत किया। यानी तुमने एक बंदे की मदद ना की, उसे रुलाया, उसे तकलीफ़ पहुंचाई, उसके बेटे को भी तकलीफ़ पहुंची। तो ये महज उसके ज़मीर की दस्तक थी कि वो इस चीज़ को जो है इस चीज़ से खुश नहीं था, उसका दिल मुतमईन नहीं था और वो ख़ुद अपने सामने जवाबदेह था और उसका ज़मीर बार बार उसे मुलामत कर रहा था कि तुमने ये गलत किया। तो उसका नतीजा क्या निकला कि वो वहम का शिकार हो गया और बार बार उसको दस्तक की आवाज़ आ रही थी। वो महज कोई आया नहीं था, किसी दस्तक की आवाज़ नहीं थी, बल्कि उसके ज़मीर की तरफ से आने वाली आवाज़ थी, जो कि 18-20 साल पहले उसने किसी के साथ एक गलत रवैया अपनाया, गलत तरीका जो अखलाकी इक़दार में नहीं आता वो अपनाया, तो आज उसको वही चीज़ तंग कर रही है। तो इस सबक में इसके जो अहम नुकात हैं इनके हवाले से अगर देखा जाए तो 3 किरदारों को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है और उस सबक को मुकालमे की सूरत में बयान किया गया है। अगर ये सबक जो है इसको हम पढ़ें तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये कि हम जो हैं वो जब भी दुनिया में कोई काम करते हैं तो हमें अच्छाई की तरफ राग़िब होना चाहिए, हमें बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बुराई करेंगे तो हम खुद मुतमईन नहीं होंगे। कोई इंसान है, कोई शख्स है, वो किसी महकमे में काम करता है तो वो वहाँ से रिश्वत लेता है और घर वालों का पेट पालता है, तो ये चीज़ गलत साबित होगी, ये ठीक नहीं है। तो ये सारी तफसील थी सबक की। यहाँ तक जो पर्दा गिर जाना इसका मतलब यह है कि यहाँ ड्रामे का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।